हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सीरीज में लेट की जो सेंटेंसेस होती है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट में करते समय किस तरीके से चेंजेस करना होते हैं वो देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो लेट है, दिस वर्ड, ये एक वर्ब का काम करता है। एज वी नो, लेट इज इटसेल्फ अ वर्ब। दैट इज वर्ब एंड जिसका मतलब होता है टू अलाउ, यानी कि किसी को परमिट करना या किसी को अलाउ करना। बहुत बार हम ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि लेट्स या फिर लेट अस या फिर लेट मी या फिर लेट हिम या फिर लेट हर। इस तरीके से सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस लेट स्ट्रक्चर से कहलाएंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि डबल इन्वर्टेड में कुछ इस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंस को किस तरीके से इनडायरेक्ट करना है, चलो देखते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस। द टीचर सेड, comma, inverted comma, let me complete this task first. The teacher said, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट मी कंप्लीट दिस टास्क फर्स्ट। अभी यहाँ पे देखिए सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेट के साथ, है ना। अब इसे जब हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो एज वी नो वी अंडरगो 4 डिफरेंट चेंजेस। तो 4 अलग अलग चेंजेस हम करते हैं। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं बेसिक रूल के साथ आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कौन कौन से चेंजेस है एंड कैसे चेंजेस करने होते हैं। तो सबसे पहला चेंज होगा हमारा यहाँ पे, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। सो लेट वाले सेंटेंस के लिए देखिए अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। हम सेड का भी यूज़ करते हैं, हम टोल्ड का भी यूज़ करते हैं, है ना, हम प्रपोज का भी यूज़ करते हैं, सजेस्ट का भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस का सेंस है उस हिसाब से हमें यूज़ करना होता है। लेकिन जनरली लेट के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, सजेस्टेड का यूज़ करते हैं। दैट इज द टीचर इंस्टेड ऑफ सेड सजेस्टेड। नाउ इंस्टेड ऑफ कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सेकेंड चेंज हमें करना होता है। इंस्टेड ऑफ कॉमा इनवर्टेड कॉमा हम यूज़ करते हैं कंजक्शन दैट। ये सेकंड चेंज होता है हमेशा जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। थर्ड जो चेंज है हमारा वो रिपोर्टेड स्पीच में होता है। पर्सनल प्रोनाउन, टेंस, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस। फॉर एग्जांपल, दे शुड या फिर द टीचर, ही शुड भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मी का यूज़ किया है। that he should complete this become that। ये एक चेंज आपको करना है, that task first। यानी कि कुछ चेंजेस होते हैं, हमेशा वही चेंजेस करने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट मी था तो मी ये पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर। तो लेट मी था तो यहाँ पे हमने क्या किया, दे ही शुड, इसे चेंज करना होता है। कंप्लीट दिस बिकम दैट टास्क फर्स्ट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। चेंजेस को याद रखना है कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल,
let us eat the fruit, said a little boy. Let's eat fruit, said the little boy. अब यहाँ पे देखिए let us या फिर let's, ये सेंटेंस सेम ही होता है, said a little boy. अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में करेंगे तो what we do, we write reporting verb at the beginning of sentence, यानी कि a little boy suggested a little boy suggested now instead of comma inverted comma that, यहाँ पे मी था तो वी कन्वर्ट दिस अकॉर्डिंग टू स्पीकर, यहाँ पे अस है तो अस का जब हम करते हैं तो वी यूज दे, हमेशा यूज करेंगे हम शुड, बिकॉज शुड ही क्यों यूज करना है, तो शुड ये ऑक्सिलरी जो है ये एडवाइस या फिर सजेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे शुड का यूज किया जाता है. सो द लिटिल बॉय सजेस्टेड दैट दे शुड eat the fruits, eat the fruits. यानी कि बहुत ही सिंपल होता है. यहाँ पे हमने क्या किया देखो, लेट अस था या फिर लेट मी था, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये समवॉट इंपरेटिव अफर्मेटिव वाला सेंटेंस होता है ना. कमांड सेंटेंस जैसे वर्ब से स्टार्ट होती है, लेट भी पता है हमें एज अ वर्ब ही होता है, तो ये कमांड सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में लाना होता है. जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चेंज हम करते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में जब हम लिखते हैं तो हमें उसे असर्टिव सेंटेंस में लिखना होता है. असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है एंड फुल स्टॉप में एंड होता है. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ही शुड क्यों किया है हमने, ही शुड इसलिए किया है क्योंकि ये कमांड सेंटेंस था, यहाँ पे हमने इसे असर्टिव लाना था, इसीलिए उनका प्लेसेस जो कहेंगे हम वो चेंज किया है. होप आपको ये समझ में आया होगा. चलो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं. I said, comma, inverted comma, let him do this. I said, मैंने कहा कि उसे करने देते हैं, let him do this. अब इसे हमें करना है इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में करना है मतलब करना क्या है, तो जस्ट अंडरगो फ्यू चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल I suggested या I proposed, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. I told भी यहाँ पे सही है, ऐसा नहीं है कि suggest ही हमेशा लेना चाहिए, नहीं. तो यहाँ पे told भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे said भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे proposed का भी हम यूज़ कर सकते. So different type of reporting verb we can use here. Suggested that हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम, जैसे थर्ड पर्सन है ये तो चेंज नहीं होगा है ना. तो सजेस्टेड दैट ही शुड डू दिस बिकम दैट. तो यहाँ पे थर्ड पर्सन हिम है तो उसे ही शुड डू दैट इस तरीके से करना है. यहाँ पे देखिए किससे, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन तो हम चेंज नहीं करते है ना, ओनली फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन ही पर्सनल प्रोनाउन चेंज कर सके. लेट हिम डू दिस, सो आई सजेस्टेड दैट ही शुड डू दैट. तो इस तरीके से क्या करना है, दिए गए सेंटेंस का जो लेट से स्टार्ट होता है उसे इनडायरेक्ट में करना होता है. अब एक बात आपको याद रखनी है कि जितने भी लेट के सेंटेंस है, चाहे वो लेट से स्टार्ट होते हो, लेट अस से स्टार्ट होते हो या फिर लेट से स्टार्ट होते हो, ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं, एक टाइप का सेंटेंस ही है. तो यहाँ पे याद रखना कि लेट के साथ जब भी हम वर्ब यूज़ करते हैं है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट के साथ जो वर्ब यूज़ किया है, इट इज़ ऑलवेज इन
V1 फॉर्म, यानी कि रूट वर्ड जिसे कहेंगे हम, वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। V2 फॉर्म यहाँ पे कभी नहीं यूज़ किया जाता। इसका टेंस भी कभी नहीं चेंज करते हैं हम, बिकॉज ये कमांड सेंटेंस होते हैं एंड कमांड सेंटेंस का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। दे आर ऑलवेज इन प्रेजेंट फॉर्म, तो ये हमेशा प्रेजेंट में होते, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शुड डू V1 में ही यूज़ किया गया है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नाउ यू शुड ट्राई, आप भी क्या करना, इसे चेंज करने की कोशिश करना। 4th नंबर का, द गेट कीपर सेड टू हर वाइफ, the gatekeeper said to her wife, let us, हम इस तरीके से लेंगे, let us, या फिर let me close the door. The gatekeeper said to her wife, let me close the door. Now you should write, आप भी लिखना है इसका आंसर क्या होगा। So the gatekeeper, ये स्पीकर है हमारा, so the gatekeeper, अब यहाँ पे प्रपोज का भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल proposed to। अब एक पॉइंट याद रखना है, अगर सजेस्ट या प्रपोज के साथ लिसनर भी दिया गया होगा तो यहाँ पे टू अलाउ है, यानी कि जनरली टोल्ड हो गया या फिर आस्क हो गया, है ना, इनके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते, लेकिन प्रपोज्ड या फिर सजेस्ट के साथ हमेशा टू का यूज़ करना होता है। सो द गेट कीपर प्रपोज टू हर होगा यहाँ पे, हीज वाइफ होना चाहिए था, हीज वाइफ, that he should close the door, he should close the door। अब यहाँ पे ही इसलिए लिया है क्योंकि स्पीकर है हमारा गेट कीपर, सो अकॉर्डिंग टू रिलेशन विथ स्पीकर वी चेंज पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन को हम चेंज करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नाउ यू राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। द गर्ल सेड टू हर मदर, लेट मी लर्न cooking। The girl said to her mother, let me learn cooking। अब इसे क्या करना है, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू राइट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। तो होप आपको लेट के सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे करना अभी पता चल गया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।